हर शाम ठीक 5 बजे शहर के पुराने पार्क में एक बूढ़ा आदमी एक खास बेंच पर आकर बैठता था। उसके हाथ में एक छोटा थैला होता था जिसमें कुछ बिस्किट, एक चाय का फ्लास्क और एक पुरानी फोटो फ्रेम। वो हर दिन वहां बैठा रहता, एकटक किसी ओर देखता हुआ, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। लोग उसे रोज देखते थे, कुछ उसे पहचानते थे, कुछ अनदेखा कर देते थे। बच्चों को वह बिस्किट देता, मुस्कुराता और फिर दूर कहीं खो जाता। किसी को नहीं पता था कि वो किसका इंतजार करता है। कभी वो जवान था, नाम था हरीश। उसकी पत्नी सीमा और बेटा विवेक ही उसकी दुनिया थे। सीमित आमदनी थी लेकिन बहुत प्यार था। रोज शाम को वो पार्क आता, वही बेंच, वही जगह, सीमा के साथ बैठता, बेटे को झूला झुलाता और कहता, देख सीमा, यही तो असली सुख है। समय बीतता गया। विवेक बड़ा हुआ, पढ़ाई के लिए शहर गया, फिर नौकरी मिली, शादी हुई और जैसे जैसे उसकी जिंदगी आगे बढ़ी, पीछे कुछ छूटता गया। माँ बाप, फोन पहले हर हफ्ते आते थे, फिर महीने में एक बार और फिर सिर्फ त्योहारों पर। एक दिन सीमा चल बसी। उस दिन हरीश टूट गया था, लेकिन उसने वो बेंच नहीं छोड़ी। हर शाम वो आता, चाय और बिस्किट लेकर उसी बेंच पर बैठता, शायद इस उम्मीद में कि उसका बेटा एक दिन लौटेगा और कहेगा, पापा चलिए आज एक कप चाय हो जाए। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। फिर एक दिन हरीश नहीं आया। पहली बार उस बेंच पर कोई नहीं बैठा था। हवा कुछ उदास लग रही थी। एक बच्चा जो रोज उसे बिस्किट लेता था, अपनी माँ से बोला, मम्मी वो अंकल आज नहीं आए। कोई जवाब नहीं था। अगले दिन उसी बेंच पर एक लिफाफा रखा मिला। उस पर लिखा था, मेरे बेटे विवेक के लिए, या जो भी इसे पढ़े। चिट्ठी कुछ यूं थी, बेटा जब तू ये चिट्ठी पढ़ेगा मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा इंतजार अब भी यहीं रहेगा, इसी बेंच पर। याद है एक बार तूने कहा था, पापा एक दिन छुट्टी लेकर जरूर आऊंगा, फिर वही चलेंगे पार्क जहां आप और माँ बैठते थे। बस उसी दिन के इंतजार में हर शाम आता रहा। मैं जानता हूं बेटा, तू बहुत बिजी है, जिम्मेदारियां हैं, जीवन की दौड़ है, लेकिन एक बार भी तू आया होता तो शायद ये बेंच कभी खाली न होती। अब अगर तू कभी आए और ये बेंच खाली मिले तो समझ जाना तुम्हारा बूढ़ा बाप अभी यहीं बैठा है, एक कप चाय और तेरी झप्पी के इंतजार में। तुम्हारा पापा। कुछ दिन बाद विवेक आया। वो दौड़ता हुआ उस पार्क में पहुंचा, बेंच को देखा, हाथ से छूकर बैठा और फूट फूट कर रो पड़ा। पास में उसकी छोटी बेटी खड़ी थी। बेटी ने पूछा, पापा आप रो क्यों रहे हो? विवेक बोला, कभी कभी हम अपनों को इतना देर से समझते हैं कि वो हमें सिर्फ यादों में ही मिलते हैं। अगर आपके माता पिता अब भी इस दुनिया में हैं, तो उनसे मिलने जरूर जाएं, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब वो बेंच हमेशा के लिए खाली रह जाएगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।